स्टीव स्मिथ साहब 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और हमारा जिंगू 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अब हुआ क्या, जरा बात को पूरा सुनिएगा। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। मोहम्मद रिजवान की जो इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, मैं कहता हूं वो एक तरफ है, लेकिन ये उससे भी बड़ी इंसल्ट है कि कोई बंदा कहते हैं मैं सिंगल नहीं लानी, अगला ओवर माफी फेस करना। वो भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी ना हम इस तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। हुआ क्या पूरा वाकया वो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी मैंने इडियट दोस्त, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा नंबर 1 किंग आज एक्सपोज हो गया। अच्छा यार, मैं आपको पर्सनली बताऊं, स्टीव स्मिथ को ना मैं को इतना बड़ा T20 का बैटर नहीं मानता। आप देखो स्टीव स्मिथ जिस तरह इनिंग खेल रहा है, 42 बालों में वो बंदा 100 करके जा रहा है और ये जनाब सब 39 बालों में 47 कर रहे हैं। अब 39 और 47 में कितना फर्क है? 6 बॉलों यानी कि 6 रन का डिफरेंस है, 6 रन का डिफरेंस है। यानी कि लोग आज की क्रिकेट में 39 बालों में 100 कर रहे हैं। भाई वैभव सूर्यवंशी देख लो, अभिषेक शर्मा देख लो, इवन मैं कहता हूं आज स्टीव स्मिथ को देख लो, वो इवन T20 का इतना क्रिकेटर भी कोई नहीं, उसने 42 बालों में 100 किया। उसी पिच के ऊपर जिम्बू खेल रहा था, ठीक हो गया। अब 39 बालों में 47, ठीक है, 35 बालों में 40, अगर कोई रन आ जाए तो इस तरह आते हैं। मुझे ये बताइए कि सिंगल ना लेना और अगले ओवर में बिग बैश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओवर लगा देना, यार इज इट जस्टिफाइड? शेख भाई देखिए, अगर बाबर आजम पाकिस्तान का क्रिकेटर नहीं है, आप अगर बात करें किसी पे तो इस तरह से करें। आप समझिए कि वो श्रीलंका का है, हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, बेसिकली नॉट ऑफ ऑन मैन। इफ यू थिंक एज ए न्यूट्रल, तो आप सोचेंगे कि यार बाबर आजम ने आखिरी 7 बॉलों पे शायद 2-3 रन बनाए हैं, उसी ओवर में 3 बॉलें डॉट भी की हैं और वो पावर सर्च कर रहा है स्मिथ। उसने बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि हमें पैगाम था कि अब गिव अप करना है, और उसने कहा कि बाउंड्री उधर की शॉट है इसलिए पावर सर्च भी लिया, ठीक है, तो मुझे यकीन है मैं 30 कर दूंगा। उन्हें 32 किया है और उसने पहली बॉल से मारा है, पहली बॉल से ही मारा है और पूरे ओवर में मारा है। ईमानदारी की बात यह है, बाबर भी बड़ा प्लेयर है, छोटा नहीं है, बट सच बात यह है कि बाबर आजम ये नहीं खेल सकते। और एक और सच भी आज लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि बाबर और स्टीव स्मिथ दोनों एक तरह के प्लेयर हैं T20 के। स्टीव स्मिथ 400 कर गया बिग बैश में, हाईएस्ट इन बिग बैश, जस्ट इमेजिन। और आप ये देखें ना कि बाबर के 39 बॉल्स पे 47 है और उसके 42 बॉल्स पे 100 है, यानी कि 41 बॉल पे 100 कर लिए। 41 बॉल पे 100 किया है, हाँ जी, ठीक है ना सर। सो 2-3 बॉलों का फर्क है और स्कोर कितने का फर्क है? 53, ट्रिपल 141 की पार्टनरशिप है, बाबर का हिस्सा 47 का है। सो खैर बाबर अपने लिए ठीक है, बट हम लोग ना जो करते थे ना कि अब देखिए विराट कोहली से आपने मुआवजा किया, वो बाबर ने कभी नहीं किया, हम लोग करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जॉय रूट, ये चारों डिफरेंट हैं और इन चारों में विराट कोहली डिफरेंट है, ये भी एक्सेप्ट करें। आज एक घंटा बज गया मेरी बबरों का। मैं कहता हूं लांती किस्म की परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, एक सुपर किस्म की पप्पी दे दो लानत के साथ। कमेंट सेक्शन में लाजमी ठोक के जाना, इसलिए कि मेरी बबरों ना दीवानी हुई पड़ी है लानतों की। मतलब आप हिसाब लगाएं कि बाबाजी स्टीव स्मिथ, बाबाजी आज स्टीव स्मिथ ने ना मेरी बबरों का किंग वाला जो कीड़ा था ना अंदर फिट हुआ पड़ा था मेरी बबरों के अंदर कि बाबा जी किंग वाला करो, मुझे किंग वाला करो, किंग कर लेगा, किंग हाग लेगा, किंग पता नहीं क्या कर लेगा, किंग साला हमरी मार देगा, बस एक टाइम में आएगा। ये सच्चाई बता रहा हूं। आज बाबा जी इतनी कोई इंसल्ट हुई है ना, इंसल्ट से बड़ी कोई चीज थी ना, तो बाबा जी पूरा BBL मेरा पूरी ग्राउंड फुल था फैन से। मेरे बबरों के फैंस भी बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कुछ ना कुछ करेगा, आज कुछ करेगा, बाबा जी हगेगा। आप हिसाब लगाए BBL में आज स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज, जिसको कहते हैं साला टेस्ट का प्लेयर है, स्टीव स्मिथ टेस्ट का प्लेयर है बाबा जी, मगर आज उस बंदे ने जो ठोकम ठकाई लगाई है ना बाबा जी, शहजादा लगा है और हमारे मुंह पे चपेटे मार के लांते बेच के गया। वो हमारे घंटे के प्लेयर होंगे जो बाबा जी अपने आप को किंग कहते हैं, किंग है बाबा जी। आप हिसाब लगाए 42 बालों पे स्टीव स्मिथ ने 100 ठोक दिया मेरे घंटे के फुद्दू फैनो जो फटक रहे होते हो। मेरी बबरों को किंग बोलो, मेरी बबरों के अंदर फिट हो जाओ, तुम सारे अंदर फिट हो जाओ उसके, इसलिए कि तुम उसी के अंदर से निकलोगे। आप हिसाब लगाएं कि उस बंदे ने, स्टीव स्मिथ जैसे बंदे ने छक्के मारे, 4 छक्के लगातार मारे उस बंदे ने। मेरी बबरों पूरी जिंदगी में दूसरी बार जन्म लेके आ जाए ना, जन्म लेके साला मेरी बबरों से फिर भी कुछ नहीं होगा। वो छक्के क्या साला चौका मारने में अजाब बन जाता है हमारे लिए। आप हिसाब लगाए मेरी बबरों ने ना बाबा जी बड़ी हिम्मत की है, बड़ी हिम्मत की है। आज बाबा जी कवर ड्राइवे चेक करते हैं मेरी बबरों के, सारे कहते हैं कि मेरी बबरों ने कुछ नहीं किया। मेरी बबरों लेजेंड है बाबा जी, लेजेंड है, एल वाली लेजेंड है। आप हिसाब लगाए
कंटिन्यू टॉप क्लास की फॉर्म बाबा जी कंटिन्यू लेके चल रहा है। मेरी बबरो इतनी कंसिस्टेंट है ना बाबा जी, कंसिस्टेंट चेक करो इसको, आप हिसाब लगाएं 39 बॉलों पे, 39 बॉलों पे बाबर आजम ने मैदान पर बैट मारा, गाली दी, हुए गुस्सा, की तोड़फोड़, स्टीवन स्मिथ से हुई लड़ाई, क्या है झगड़े की पूरी सच्चाई। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान अपना आपा खो दिया। जी हां, बैट मारते नजर आए, गाली देते नजर आए, मैदान पर तोड़फोड़ करते नजर आए, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम का अपमान। पहले फील्डिंग के दौरान हुआ, फिर बल्लेबाजी के समय। बल्लेबाजी में क्या हुआ आपको वो बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए, बाबर आजम शॉट खेलते हैं, गेंद लॉन्ग ऑन पे चली जाती है, ओवर की आखिरी गेंद होती है, लेकिन स्टीवन स्मिथ जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होते हैं वो बाबर आजम को मना कर देते हैं कि भाई मैं सिंगल नहीं लूंगा, क्योंकि बाबर आजम ने वैसे ही डक 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 करके पूरे ओवर की गेंदें खराब कर दी थी और स्टीवन स्मिथ नहीं चाहते थे कि बाबर आजम अगले ओवर को भी पूरी तरह से खराब करें। तो ऐसे में स्टीवन स्मिथ उनको मना कर देते हैं। बाबर गुस्सा आ जाते हैं कि भाई आपने सिंगल क्यों नहीं लिया, झुंझला जाते हैं, लेकिन स्मिथ ने बोला बॉस आप रन नहीं बना पा रहे हो, मुझे रन बनाने दो, मुझे बैटिंग करने दो। अपमान होता है। उसके अगले ओवर में स्मिथ आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 3-4 छक्के मारते हैं और बाबर आजम जैसे स्ट्राइक पर आते हैं वो आउट हो जाते हैं। और आउट होने के बाद बाबर आजम जब पवेलियन जा रहे होते हैं तो बैट उनके हाथ में होता है और जो बाउंड्री रोप होती है उसको जोर से बैट से मारते हैं और गाली देते हैं और तोड़फोड़ करते हुए बाउंड्री रोप पर नजर आते हैं, जो इन तस्वीरों में आप पूरी तरह से साफ देख सकते हैं। भाई बाउंड्री रोप का क्या कसूर है? अगर आप इतना सिंगल स्लो खेलोगे, तेजी से रन नहीं बना पाओगे तो आपको भैया बैटिंग नहीं देगा सामने वाला बल्लेबाज। और ये ऑस्ट्रेलियंस हैं और इनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। इनका मानना है कि भाई जो 47 रन बनाए हैं इसने, 47 रन 39 बॉलों पे, और स्ट्राइक रेट कितना? और मेरे घंटे के बुद्धू कितना बताओ ना, मेरे घंटे के फैनो बताओ ना कितना स्ट्राइक रेट पता है? मेरी बबरों का स्ट्राइक रेट बाबा जी आप लांती किस्म का नोट कर ले, 121 का बाबा जी मेंटेन रख रहा है। 120, 115, 100, 110 इसके लगभग चलती है मेरी बबरों। और दूसरी तरफ बाबा जी स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट चेक करो, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, उसने सेंचुरी मारी है 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से। मतलब लानते नहीं फेल होंगे हम पे लानत फेंको यार। देखो कि जिलालत वाला नाम तो लिखा हुआ, मेरी जलील हो रही है मेरी बबरो वहां पे, ठीक है। और मेरे घंटे के आज देखना, आज जितने भी होंगे ना मेरे घंटे के फैंस, बाबा जी पोस्टर चढ़ाएंगे, हर जगह पे पोस्टर चढ़ेंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह बाबा जी कि बाबा जी मेरी बबरो ने 47 रन बनाए हैं। कवर ड्राइव चेक की थी, बाबा जी हगना चेक किया था और बोल्ड होना चेक किया था किसी ने? नहीं, जब मेरी बबरो बोल्ड हुई है, कितने तरक्के तरीके से हगते हुए बोल्ड हुई है, मैं कहता हूं चपेड़ मार के उसने निकाला है अगले ने। बॉलर जो है ना वो बाबा जी किसी अगर कोई ना बीबीएल में ना किसी लड़कों से ना, यंग लड़कों से कोई होता ना कि चल यार उन्होंने छक्के मारे हैं, कोई मसला नहीं, मेरी बबरो इस लेवल की नहीं है बाबा जी। आज तो लेवल के था ना मामला, आज तो स्टीव स्मिथ बाबा जी वो भी टेस्ट प्लेयर था और मेरी बबरो भी टेस्ट प्लेयर है। मगर बाबा जी एक तरफ देखें 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से मार रहा है स्टीव स्मिथ, और दूसरी तरफ मेरी बबरो बाबा जी जलील हो रही है, वहां पे भी जलील हो रही है। और कमेंटेटर भी बाबा जी यही बोल रहा था कि बाबा जी देखो स्टीव स्मिथ से सीखना चाहिए बबरों को मेरी, कि बाबा जी किस तरह खेला जाता है। जैसे मतलब परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी मगर ऐसी परफॉर्मेंस देके गया ना स्टीव स्मिथ कि बाबा जी बड़े बड़े बंदों का मुंह बंद कर दिया। और सबसे बड़ी इंसल्टिंग पता है क्या चीज थी कि बाबा जी आप हिसाब लगाए स्टीव स्मिथ सिंगल तक भी नहीं देना चाह रहा था मेरी बबरों को कि वो स्ट्राइक पे आ जाए। ये थोड़ी इंसल्ट है, कितनी इंसल्ट करवाओगे बाबा जी? इससे बेहतर है बाबा जी टेस्ट लीग में चले जा, टेस्ट में चला जा किसी में। विराट कोहली इन तीनों से डिफरेंट है। वो तीनों बाकी भी अच्छे हैं मगर विराट कोहली इन तीनों से अलग है। बट 4 अगर मानते हैं, 4 वाला करते हैं तो वो हैं। बाबर आजम अपने पाकिस्तान तो ये ठीक है, नॉट बैड। अब पीछे प्रॉब्लम चल रहा है, उनका बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, अदरवाइज बाबर आजम इतने बुरे तो नहीं है, ठीक है ना। बट ये सिंगल अगर एज ए न्यूट्रल देखेंगे तो आपको लगेगा यार ठीक है सिंगल वाइड कर दिया तो कोई मसला नहीं, इट्स नॉट। जैसे रिजवान के ऊपर था, हम लोगों ने अपनी इज्जत बिज्जत मसला बना लेने हर छोटी बात के पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं हुई है, एक इंडिविजुअल प्लेयर खेल रहा है और अंडर सर्कमस्टांसिस ये हुआ, डिसीजन वो कर लिया। अब स्टीव स्मिथ ने सिंगल रोक लिया। अमूमन ऐसा क्या होता है, टेल अंडर खड़ा तब होता है, ऐसा ही है ना, टेल अंडर खड़ा दूसरे बैट्समैन तब करता है। लेकिन स्टीव स्मिथ ने ये सोचा होगा कि यार मैंने पूरा ओवर मैंने खेलना है, मैं कर दूंगा। और उस ओवर में भी आप अगला ओवर नहीं मेंशन कर रहे, 12वें ओवर की 5वीं बॉल पे भी सिंगल वाइड किया है स्टीव स्मिथ ने।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है ना, तो आप जो मर्जी समझ लें, आप ये कह सकते हैं कि यार दोनों एक तरह के बल्लेबाज खड़े हैं, दोनों बल्लेबाज हैं, तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम पे भरोसा कम किया, ये भरोसा ही नहीं रखा कि यार वो भी हिट कर सकता है, 4 छक्के मार लेने पाए, तो एक 9 बॉल तो लग गई है, उन्हें कहती बॉल बाबर आजम देके दे लो, तो भी मार ले, पर उन्हें क्या नहीं, मैं ही करना है। बट आप गलत नहीं कह सकते, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो सोचा उसने इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया। मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरे एंड के ऊपर कौन खड़ा है? सामने डैरेन समी खड़ा है, दूसरे एंड पे कौन खड़ा है? ब्रेवो, जो शायद बैटिंग में लोग कहेंगे ब्रेवो सेमी से भी अच्छा है, मगर फॉल्कनर ओवर कर रहा है, सेमी ने सिंगल नहीं लिया था, फिर 2 छक्के ला दी थी सन। सो अंडर सर्कमस्टांसेस देखना होता है, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसमें बाबर आजम को भी सीखना है कि भाई साहब मुझे अब अपनी गेम थोड़ी तेज करनी है। नहीं, मगर उन्होंने रिएक्शन तो दिया, बिल्कुल दिया। बाबर आजम तो उस वक्त भी दिया, कमेंटेटर ने भी कहा कि बाबर आजम इज एंग्री, और स्टीव स्मिथ ने भी कहा कि प्रोबेबली बाबर आजम इज नॉट हैप्पी विद मी। बिल्कुल, इट मेक्स सेंस, बाबर आजम का गुस्सा भी जायज है, हम उसमें नहीं कह रहे कि यार वो भी एक बड़ा प्लेयर है, आप T20 के नंबर 1 रैंकिंग वाला प्लेयर है, आप उसको कह रहे हो सिंगल नहीं लेना, वो गुस्सा बनता है। बट मैं एज ए न्यूट्रल देखूंगा तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ ने जो सोचा वो करके दिखाया। हाँ, अगर तो स्टीवन स्मिथ, हम इसको बहस को उस तरफ पे ज्यादा इसलिए टिल्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए, अगर स्टीवन स्मिथ ने वो ना किया होता जो उसने सोचा, ठीक है, यानी कि जो उसने जो सर्ज पावर सर्जिंग होनी थी, जो उनको मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ था कि भाईजान 190 स्कोर है, आपकी जो स्टार्ट की जो इनिंग्स है ठीक है, लग गई है, बट इट डजंट मेक सेंस कि आप इसको पूरा ना आप करके आओ, तो वो फिर उसने फिर वो करके नहीं दिखाया, शायद वो ज्यादा बचा। अब दूसरे एंड पे सना भाई, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो राइट नाउ अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं हुआ T20 का। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने अगर मैच देखा हो पूरा, एक जगह पे भी शॉट मारा, अब हुआ क्या कि जनाब साहब पूरी टोर के साथ आज 4-5 चौके लगा रहे थे, ठीक है, तो लास्ट बॉल के ऊपर जो इनकी अपनी रवायती क्रिकेट है, ठीक है, हम पाकिस्तानियों की, कि आखिरी बॉल में हमने सिंगल लेना ही लेना, भावें मैच हार जाए, इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्टीव स्मिथ ने बोले पत्ती गलौट लगे, उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके, ठीक है। उस दिन मार्कस स्टोनिस ने इसको बोला कि क्या क्रिकेट खेल रहा तू किस चीज का किंग है, लंडे का किंग है, तू क्या चीज है, ठीक है। अगर ये इतना जोगा होता तो अगले ओवर में उसको जवाब देता, को 2 छक्के लगाता, वो जनाब साहब दा ध्यान थल्ले सी ये वो जमीन वेखण दे जिहदे विच मैं जरा ना भर जावां कोई गार दे विच, ठीक है। अगले ओवर में स्टोनिस ने फिर आउट कर दिया, ये तो औकात है। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंडे का किंग है, तू तो विराट कोहली है। क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? रोहित शर्मा के साथ ऐसा हुआ? तो दुनिया का कोई मुझे प्लेयर बता दे जिसका बड़ा नाम हो, ठीक है भाई। इसका मुकाबला तो इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तानी विराट से करते हैं, रोहित से करते हैं ना, मुझे बताओ ना, क्या कभी इस तरह सिनेरियो हुआ हो? ओ भाई मैं कहता हूं अगर स्टीव स्मिथ होता, विराट कोहली होता, उसकी जुर्रत थी, उसकी हिम्मत थी, विराट को कहता सिंगल ही लेनी, उसका अबू भी स्टीव स्मिथ के आके सिंगल लेनी थी, ठीक है। या रोहित शर्मा होता, उसके अबू ने भी स्टीव स्मिथ के सिंगल लेनी थी। भैया बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि भाई एक इतना नंबर 1 किंग अभी ओवर भी पड़े हुए, तूने क्या उठी रहा मैं सिंगल नहीं लाया? तू जो 39 बालों में 40 बालों ने तूने 45-46 किया ना, हमारे ऊपर एहसान किया, वो ना। तो ये डिफरेंस है। इवन हम तो स्टीव स्मिथ को टेस्ट का जो है वो क्रिकेटर मानते हैं, वो तो उसकी गेम टेस्ट क्रिकेट वाली है, लेकिन अगर वो यहां खेल सकता, भाई हमारा जो किंग है ना नंबर 1, वो तो टेस्ट भी नहीं खेल सकता, टेस्ट में भी उसे खेला नहीं जाता, ओडीआई में भी नहीं खेला जाता, T20 में भी नहीं खेला जाता, तो बंदा कहां जाए? और आगे वाले बंदे, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बिग बैश लीग वालों ने यहाँ बबरस्तान बनाया हुआ है कि ये कोई जलालिस्तान बनाया हुआ है, कभी रिजवान तो कभी बाबर साहब, ठीक है। वैसे कहते हैं जी मेरे आइडियल है स्टीव स्मिथ, तो स्टीव स्मिथ कहता है बाबर भी बड़ा प्लेयर है, ये है वो है, ठीक है भाई। आज उसने आपको औकात अपनी दिखा दी है, और आपकी औकात दिखाई है कि ये पड़ा हुआ घंटे का किंग मेरा। एक बंदा आप सिंगल भी नहीं ले रहा, इतने ओवर पड़े हुए हैं, तो सोचो यार, मैं कहता हूँ 8वें 9वें नंबर का भी बैटर हो ना, फिर भी लोग सिंगल लेते हैं। MS धोनी सिंगल लिया करते थे यार, लेकिन आपकी औकात देखो, तो उसने आपको क्या समझा हुआ है? आप ओपनर बैट्समैन आ रहे हो सिडनी सिक्सर की तरफ से, वो सिंगल नहीं ले रहा। फिर पार्टनरशिप लगी उनकी बड़ी ज़बरदस्त 141 रन की स्मिथ के साथ। एक एंड के ऊपर बाबर आजम थे तो दूसरे एंड के ऊपर स्मिथ था, और थोड़ी सी ज़रा बदमज़गी भी हुई। वो बेसिकली बदमज़गी जो है ना, वो हम फुदुओं के लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो चीज़ अगर आप T20 क्रिकेट की रूल बुक्स के या टीम का जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजन। मैं आपको थ्रू आउट सारा बताता हूं हुआ क्या। 190 की है जनाब सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग करते हुए 189 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। डेविड वार्नर ने सेंचुरी स्कोर की,
190 चेज करना था और स्टार्ट जो है वो लिया बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ने, वही ओपनिंग करते हैं, दोनों ने आकर खेलना शुरू किया एंड ठीक खेले दोनों, इवन बाबर भी ठीक खेले, कोई जिसे कहते हैं पावर शॉट मारने की कोशिश नहीं की, कोई प्रॉपर शॉट्स मारी हैं बॉबी भाई ने, ठीक है। 47 किए हैं 39 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके मारे हैं 120 के स्ट्राइक रेट से, 120.5 के। स्टीव स्मिथ ऑन दी अदर हैंड 100 किया पूरा, 42 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 9 छक्के, 238 का स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ ने 50 किया 23 बॉल्स के ऊपर, 100 की है 41 बॉल्स के ऊपर, यानी कि पहली 50 आई है 23 बॉल्स के ऊपर, उससे अगली 50 आई है 18 गेंदों के ऊपर। अच्छा जी, वो 141 रन्स का स्टैंड 12.1 ओवर्स तक इनका दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। अब ये जो रन्स है ना, ये ओपनिंग पार्टनरशिप के, वो मेरा ख्याल है बीबीएल के इस एडिशन के हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप ये वाली हो गई है बिटवीन स्टीव स्मिथ एंड अपना बाबर आजम। स्टीव स्मिथ ने बेसिकली जिसे कहते हैं वो हथौड़ा बने, तो दोनों, इट वाज स्टीव स्मिथ ने तो ब्लाइंडर खेला है जिसको कहते हैं यार, ब्लाइंडर, ठीक है। ही न्यू मैंने कौन सी गेंद को कहाँ फेंकना है, कौन सी बाउंड्री को टारगेट करना है, और जो बदमजगी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बेसिकली यहीं पर आई। ये सर मैं आपको ड्रिंक्स ब्रेक के बाद का बता रहा हूँ, ठीक है। 10 ओवर्स का कोटा कंप्लीट हुआ, ग्रीन आया 11वां ओवर कराने, एंड वुड यू बिलीव के ग्रीन यार उसका ना गेंद स्पिन हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बॉबी भाई उसके 3 डॉट बॉल खा गए। 3 मतलब वो डॉट बॉल मुझे नहीं समझ में आया 3 यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ठीक खेल रहा है बाबर सुकून से, ग्रीन का ना गेंद स्पिन हो रहा है ना कुछ, वो 3 डॉट बॉल्स हुए हैं, चौथी डॉट बॉल मतलब बाबर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर ड्राइव खेली है, स्टीव स्मिथ ने जनाब कहा कि नो सिंगल, ठीक है। उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। जब उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया तो बाबर भाई जो है वो अपसेट हो गए कि यार सिंगल क्यों नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने फिर बताया कि भाई साहब मैं अगले ओवर में पावर सर्ज की तरफ जाऊंगा। स्टीव स्मिथ